भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। और पाकिस्तान ने कैसे अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है। डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर भी नहीं है। तो वैसे साहब, क्या हम किसी भी जगह पर नहीं होना चाहते? राजनाथ सिंह का हाथ ना मिलाना, ठीक है जी, और नमस्ते करना इटसेल्फ एक जारी बात है। इट वाज बेसिकली स्नब किया राजनाथ सिंह ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। है जहां पाकिस्तान इस तरीके से बिल्कुल अलग थलग, बल्कि दीवार से लगाना जिसको कहते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि आज भारत में एससीओ की मीटिंग चल रही हैं, जिसमें आज नई दिल्ली में विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्य सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की अगवानी की, जिसमें चीनी रक्षा मंत्री ली सांगफू भी थे, जिनके साथ द्विपक्षीय बैठक में राजनाथ सिंह ने उनसे हाथ न मिलाकर नमस्कार किया, जिस बात को भारत की नाराज़गी के इजहार के रूप में देखा जा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत ने चीनी रक्षा मंत्री से हाथ ना मिलाकर अपने नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया, और चीन के रक्षा मंत्री को साफ शब्दों में ये कहा गया कि आप सीमा पर तनाव के साथ संबंधों को सामान्य नहीं बना सकते हैं। ये भारत ने सीधे सपाट शब्दों में चीन को समझा दिया। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। अब ये जो मीटिंग है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और मीटिंग है जो कि ईरान और ईरानियन और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान हुई है, जिसमें वो कहते हैं जी कि हम तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं, और हमारे तो बड़े पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं। और पाकिस्तान ने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है। उन्होंने राजनाथ सिंह ने जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर थे उनसे जो बात हुई, जो इंडियंस हैं वो तो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों ने बेसिकली सारा क्राइसिस पैदा कर दिया। क्राइसिस ये पैदा कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों की जो रिलेशनशिप थी वो डैमेज हुई है। जो कहा जाता है कि जो एंटायर बेसिस थी रिलेशंस की दोनों मुल्कों की, वो डैमेज हो गई है बिकॉज चाइनीज़ ने जो वायलेशंस की हैं। इस चीज़ का जो जिसे बोलते हैं ना, इंडियंस ने बार बार जिक्र किया है, और इंडियंस ये चाइनीज़ को कहते रहे, और वो ये कहते रहे कि आपने सारी की सारी जो मामलात हैं वो ख़राब कर दिए हैं, और उसमें जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ट्रस्ट ख़त्म हो गया, और जो बायलैटरल रिलेशंस की जो स्पिरिट थी वो ख़त्म हो गई। एक जो सेंटेंस उन्होंने बोला है, ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि उन्होंने कहा है जी कि हमें ट्रैंक्विलिटी चाहिए एट द बॉर्डर्स, मीन्स कि सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। दूसरी तरफ जो चाइनीज़ हैं वो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी जो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी कि कॉमन इंटरेस्ट चाइना और इंडिया का ये प्रिवेल करता है। उन्होंने बायलैटरल टाइज को और उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है उसको देखा। वो बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर से नहीं निकलता, और चाइनीज कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक व्यू लेते हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो बॉर्डर सिचुएशन है, इसे एक नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट ओवरऑल में देखना चाहिए। जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ओवरऑल दोनों मुल्कों का, उसके ऊपर है। चाइनीज बात कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली ये कैसे है, लेकिन
राजनाथ सिंह का हाथ ना मिलाना, ठीक है जी, और नमस्ते करना इटसेल्फ एक जारी बात है। इट वाज बेसिकली स्नब किया राजनाथ सिंह ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। और वो कह रहे हैं कि आप अपनी ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं अगर ये बंद नहीं करते तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। सो दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। अब आपको पता है कि ये जो एससीओ की इस मीटिंग होने से पहले चीन और इंडिया के 18वां राउंड जो था कोर कमांडर लेवल की मीटिंग का जो था वो चल रहा था। 18वां राउंड, अब आप इमेजिन कर लें 18वां राउंड, बहुत ज़्यादा मतलब ये एक बड़े पैमाने पे बड़ी दफ़ा ये मिल चुके हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा इनसे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा इनसे, ठीक है जनाब। इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, कॉन्टीन्यूसली वो लगे हुए हैं लेकिन वो चीज़ें मैनेज नहीं कर सके। अब एससीओ मीटिंग से पहले जैसे मैंने बताया कि ये कोर कमांडर लेवल की मीटिंग जिसमें दोनों साइड जो हैं वो कहते हैं जी हम फ्रेंडली हैं, ये है वो है, बड़े अच्छे व्यूज़ एक्सचेंज हुए, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात हुई और फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स को स्पीड अप करने की बात हुई, लेकिन बात चलती नहीं है। लेकिन ये कोविड-19 के बाद अभी काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशंस डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, लेकिन टेक्निकली लगता तो यही है कि मिसट्रस्ट इज स्टिल देयर। इस मिसट्रस्ट को जितना लंबा करेंगे उतना इंडिया को भी एडवांटेज है, जो कि चाइनीज़ ये कहते हैं कि भाई आप एट होम जो है वो पोजीशन और लेते हो और बाहर जाके आप और पोजीशन लेते हो। एट होम ये लेते हो जी आप एंटी चाइना हॉक बने हुए हैं। दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि जनाब एक तरफ आप स्ट्रेटजिकली इन चीज़ों को कहते हैं कि स्ट्रेटजिक लेवल पे देखना चाहिए, चाइनीज़ कहते हैं स्ट्रेटजिक लेवल पे देखना चाहिए और इंडियंस कहते हैं कि सिर्फ एलएसी के लेवल पे देखना चाहिए। जो ब्रिक्स है उसमें ये कहा गया कि कोई 20 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर देखा जा रहा है कि वो कौन से कंट्रीज हैं और उनको शामिल किया जाएगा। उसमें भी पाकिस्तान नहीं शामिल होने के लिए, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे ही लग रहा है। और उसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में जो एससीओ है वहां पर ये मीटिंग हुई है उसकी डिफेंस मिनिस्टर की, और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में सर जो चाइना है, गलवान के बाद पहली मर्तबा उनके डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, उनके साथ मीटिंग हुई, और इसके अलावा ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर भी नहीं है। तो वैसे साहब क्या हम किसी भी जगह पर नहीं होना चाहते? पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के सबसे जो है बदतरीन दौर से गुजर रहा है आइसोलेशन के हवाले से। यानी आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अगर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें राइट फ्रॉम 1947 से अब तक, तो कोई ऐसा दौर नहीं रहा है जहां पाकिस्तान इस तरीके से बिल्कुल अलग थलग, बल्कि दीवार से लगाना जिसको कहते हैं, दीवार से लगा हुआ हो। तो इस पे तो किसी का इख्तलाफ है ही नहीं, चूंकि सवाए चीन के बाकी कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप दावे से कह सकते हैं कि इसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है उनमें ये गर्मजोशी है या ये इस तरह का